करेंगे। हमारे बीच में परमेश्वर के दास जय नारायण भाई हैं, जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। तो आइए आज हम लोग इस प्रार्थना की शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ, और हम लोग परमेश्वर के राज में बढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का नया दिन, नया सवेरा दिया प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे उद्धारकर्ता जीवते खुदा ने आज का दिन बहुत से ऐसे भाई बहन जो नहीं देख पाए, लेकिन पिता आपने हमें दिया प्रभु, हम इसके लिए हम आपको देख पा रहे हैं प्रभु। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जो भी भाई बहन पिता जो भी अपना समय पिता आपको दिए हैं पिता, इनकी जीवन पिता आप अनुग्रह और आशीष करें, उनके परिवार में पिता आप अनुग्रह आशीष करें, उनके द्वारा पिता बहुत से आत्माएं बचाई जा सके प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बढ़े पिता। जो भी भाई बहन नहीं जुड़ पा रहे पिता, उनको भी हृदय और मन दे डाले पिता परमेश्वर, ताकि वो सब लोग पिता आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में पिता वो जुड़कर पिता आशीष को प्राप्त करने पाए खुदा यीशु। और हमारे उद्धारकर्ता जीवते खुदा यीशु, आपका वचन पवित्र है पिता, हम उसे अपने बुद्धि से अपने ज्ञान से उसे स्मरण नहीं कर सकते खुदा यीशु। से वार्ता करने के लिए पिता हमें से हमारे अंदर होकर आपका बात करे प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को पिता, और जितने भी भाई बहन पिता इन वचनों को सुने, उनके जीवन में अनुग्रह और आशीष हो पिता, और उनकी जो भी जरूरतें हैं और सपना है पिता वो भी पूरी हो प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम को बड़ाई और आपके नाम को प्रशंसा हो पिता। जो दुख में, तकलीफ में है, लाचार है पिता, उन सब के पिता आप अनुग्रह और आशीष कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते पिता। हमारा उद्धारकर्ता जीवते खुदा यीशु, और एक अच्छी से न्यूज दिया प्रभु, एक बहन को जो बच्चा नॉर्मल हुआ प्रभु, नॉर्मल डिलीवरी हुआ प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक नई आत्मा पिता जिस संसार में आए पिता, वो अपने इस बच्चे को सेहत और स्वास्थ्य पिता भी उसे भी पिता हम आपके हाथों में रख रहे हैं प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम पिता आज की जो सभा आप जा रहे पिता, पवित्र आत्मा आप अगर आशीष करें प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सारे विनती यह सुधार करता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, तो आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का जो हमारा जो परमेश्वर का जो वचन है, तो हम आज जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं वो है संत बोनीफेस। जो संत बोनीफेस, जो इनका जो जन्म हुआ वो 680 ईस्वी में, और ये प्रभु में 755 ईस्वी में सो जाते हैं। और इनका जो जीवन कार्य शैली के बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग बाइबल से हम लोग मनन करेंगे, बाइबल से हम लोग मनन करेंगे। तो हम लोग आज का जो हमारा वो जो बाइबल जो मनन है वो है निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय 1 पद से लेके 7 पद तक है। तो हम लोग इसको हम मनन करेंगे। कोई भी भाई बहन अगर मदद करना चाहते हो तो उसको हम पढ़ सकते हैं। निर्गमन किताब 17 अध्याय 1 पद से लेके 7 पद तक। हालेलुया। हालेलुया। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों को आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के विरुद्ध लोगों
करके देखते वैसा ही किया। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रेगिस्तान में पानी और या चट्टान से पानी निकलना। तो हम यहाँ पर हम बहुत अच्छी सी घटना को हम देख रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही इसके आगे के अध्याय को हम देखते हैं या 16 अध्याय को हम देखते हैं, अगर हम 15 अध्याय को जाते हैं, तो अगर हम पिछले बैक में जाते हैं तो परमेश्वर उनके साथ कितना अद्भुत काम किया है, कितना अच्छा कार्य किया है। लेकिन फिर भी वो एक परमेश्वर के सेवक के ऊपर क्या हो गए, वह लोग पथराव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी वो लोग स्वर्ग से मन्ना और बटेर खाए थे। अगर हम इसके अगले अध्याय हम जब पढ़ते हैं पिछले अध्याय में, तो यहाँ पर हम जरूर देखते हैं कि ये लोग क्या किए थे, स्वर्ग से मन्ना और बटेर खाने के बाद भी। और जब ये आगे जाते हैं मरीबा की तरफ, फिर दिन में जब ये लोग अपना डेरा डालते हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि अभी हमें क्या आ रहा है कि मूसा क्या कर रहा है, तू मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे पशु पंछियों को तू क्या करना, मारना चाहता है, इसलिए तू क्या कर दिया है, मिस्र से हमें लेके आया। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वो कुड़कुड़ाने लग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इनको कई बार इनको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम आगे देखेंगे कि 10 विपत्तियां आई, कैसे परमेश्वर ने उनको बचाया और सुरक्षा प्रदान किया, और कैसे परमेश्वर ने जिस समय पीछे से आगे सैनिक थे, पीछे सैनिक थे, आगे समुद्र था, कैसे परमेश्वर ने पानी को 2 भाग किया। और इतने अद्भुत काम देखने के बाद भी, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, वो उनका कुड़कुड़ाना पसंद ही आता है। तो और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे वो लोग फिर खाने के लिए क्या कर रहे थे, तो परमेश्वर को क्या कर रहा है कि मन्ना और बटेर क्या कर रहा है कि उनको हर दिन दे रहा था। आग का खंभा बन के परमेश्वर उनके साथ में चल रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा देर हुआ पाने के लिए, थोड़ा सा समय हुआ पाने के लिए, वैसे ही ये लोग कुड़कुड़ाने लगे। और उसके पहले ही अगर हम जाके देखते हैं तो वो कैसे एक कड़वा पानी था, उस कड़वे पानी को परमेश्वर कैसे मीठा करके उनको पिलाया था। इन सारी घटनाओं को देखते हुए लोग गीत भी गाए, आनंद भी किए, सब कुछ करने के बाद भी, लेकिन एक पल ऐसे आता है, जैसे दूसरा पल आता है, वैसे उनका जीवन क्या करता है, पूरा चेंज हो जाता है, पूरा क्या होता है, जीवन क्या करता है, बदल जाता है। और ऐसे ही बहुत बार क्या रहा है कि हम बहुत से मसीही जीवन में हम बहुत से चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद भी, जैसे ही थोड़ा सा ही अगर परीक्षाएं आती हैं, थोड़ा सा अगर कुछ आता है, तो वो लोग हम सब क्या करते हैं, पूरा भावुक हो जाते हैं और अपने जीवन क्या करते हैं, पूरा बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा के जीवन से देखते हैं कि मूसा ने क्या रखा, वो धीरजवंत रहा, वो परमेश्वर के विश्वास से बना रहा। लोगों ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुड़कुड़ाया नहीं। वो कहाँ चला गया, वो परमेश्वर के उपस्थिति में चला गया, वो परमेश्वर के हजूर में चला गया कि प्रभु, ये लोग मुझे तो मारना चाहते हैं, मेरे को पथराव करना चाहते हैं। तब परमेश्वर ने मूसा को क्या कर दिया, वो मार्गदर्शन दिया। तो हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं कि जिनके साथ आप कितना भी आप भलाई का कार्य करो, भलाई का कार्य करते जाओ, लेकिन कभी क्या करता है, वही लोग आपकी क्या करते हैं, विरोध में खड़ा होते हैं। तो अभी मूसा क्या कर रहा है, उतने सालों से उनकी अगुवाई करते हुए लेके आ रहा है, लेकिन अभी वही लोग क्या कर रहे हैं, उनके विरोध में क्या हो रहा है, मूसा के विरोध में क्या हो गए, लोग खड़ा हो गए। तो यानी कि जब वो विरोध में खड़ा हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उनसे डर नहीं रहा, उनसे घबरा नहीं रहा है। वो किसके पास जा रहा है, वो परमेश्वर के पास जा रहा है, परमेश्वर की संगति के पास जा रहा है। तो आज हमें चाहे परीक्षा, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, हमें जाना कहाँ है, हमेशा वो परमेश्वर की उपस्थिति में, हमेशा परमेश्वर की हजूरी में क्या करना है, हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर बोल रहे हैं कि देख, मैं तेरे आगे चल रहा हूँ, तुम उस पहाड़ के पास जाना, और जिस लाठी से तूने समुद्र को 2 भाग किया था, उसी लाठी को क्या करना, वहां पर मारना और पानी निकल आएगा। क्योंकि वहां पर खुद वो परमेश्वर वो जीवन का जल बनकर उनके लिए क्या कर दिया, वो बह गए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो परमेश्वर जो प्यासा है वो मेरे पास आए। जीवन का जल कौन है, वो यीशु मसीह है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने क्या कर दिया, उस पहाड़ से, उस रेगिस्तान से क्या कर दिया, वो पानी को निकल आए। तो यहाँ पर मूसा पर क्या हो रहा है, वो चल रहा है, लेकिन उसी मूसा को लोग मारने के लिए। तो यानी कि हमें हमेशा जब भी कुछ हो, हमें किसको समय देना है, वो परमेश्वर को समय देना है। तो हम यहाँ साथ में देखते हैं कि और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा रखा और मरीबा रखा,
क्योंकि इजराइलियों ने उनसे वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर के लिए कि क्या वो हमारे बीच में नहीं है। उनका विश्वास डगमग हो गया, वो लोग डगमग हो गए कि आज हमारे पास साथ नहीं है, आज परमेश्वर हमारे पास हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है। तो आज हम लोग बहुत बार हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, उसका उत्तर हमें परमेश्वर नहीं दे रहे हैं। क्या परमेश्वर मुझे छोड़ दिए हैं? परमेश्वर वो हमारे जब आगे चलने लगते हैं, क्योंकि हम पीछे हो जाते हैं और हम परमेश्वर का साथ पकड़ते नहीं हैं। तो जब हमें क्या करना कि हमेशा हमें जब परमेश्वर के साथ हमें क्या करना है, चलना। यानी कि हम परमेश्वर, लोग क्या करने लगे, वो रुकने लगे, वो थकने लगे। यानी कि परमेश्वर के साथ, यानी कि अपने जीवन को हमेशा हमें किसके पास रखना है, तो परमेश्वर के पास रखना है। जैसे मूसा बोल रहा है कि मैं तेरे, मूसा से परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे कहाँ चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। इसलिए हमेशा हमें कभी भी नहीं करना कि आज परमेश्वर हमारी इस बातों को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके हर पल और हर घड़ी क्या है, आपके साथ में है। बस आपको उसे क्या करना है, पहचानना और उसे जानना है, परखना। तो आज का जो हमारा जो स्मरण वाक्य है, ये 17 अध्याय के एक पद को आप लोग उसे मनन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के अनुसार, आज्ञा अनुसार कूच करके रपदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। जब पानी न मिला तो यानी कि हमें कौन पानी दे सकता है, वह यीशु मसीह दे सकते हैं, परमेश्वर दे सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे संत बोनीफेस ने, जिनका जो जन्म हुआ था 680 ईस्वी में, और ये रहने वाले जर्मनी के थे और जर्मनी के प्रेरित कहला रहे थे। और ये जर्मनी में एक बहुत बड़ी सेवा को इन्होंने क्या कर किया था वहां पर। तो हम इनको जो देखते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजी सुसमाचार और शहीद थे। इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजी सुसमाचार किए और उसमें क्या हो गया, शहीद हुए, जिनके काम ने पूरे यूरोप में और जर्मनी के क्षेत्रों में एक मसीहत को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो हम देखते हैं कि बोनसेफ, यानी कि बोनीसेफ थे, उनका जो वहाँ के जर्मनी के लोगों को उनकी सेवा क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर क्या निभाई थी। और ये घटना कब है, ये 8वीं शताब्दी की ये घटना हम लोग है। उनके जीवन को उत्साहित सुसमाचार प्रचार, कलीसिया सुधारकों और एक शहीद की मृत्यु पर चिन्हित किया गया है। यानी कि उनका जो सेवा है, उनको जो सेवा को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं। उनकी जो सेवा क्या कर रहा है कि उनके बलिदानों के बारे में, मृतकों के बारे में, और सुसमाचार प्रचार और कलीसिया सुधारो, यानी कि कलीसिया में क्या रहा है कि सुधारो। कि बहुत बार क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि कलीसिया में क्या रहा है कि लोग कई तरह के मतों को ले लेते हैं, कई लोग एक ही वचन को, एक आयत को लेकर चलने लगते हैं। लेकिन हमें बाइबल के में सारी आयतों को लेकर, हमें सारे वचनों को लेकर हमें क्या करना है, हमें चलना है। तो इसलिए क्या रहा है कि उन्होंने कलीसिया के सुधारकों के लिए भी क्या कर दिया कि उन्होंने अच्छा सा उन्होंने कार्य किया कि कलीसिया में कोई गलत शिक्षा, कलीसिया में कोई गलत प्रचार और कलीसिया में कुछ ऐसा गलत कार्य वहां पर ना होने पाए। और इसमें भी क्या कर दिया, उन्होंने अच्छा सा सेवा को किया। और शहीद की मृत्यु द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, जो शहीदों की मृत्यु के द्वारा क्या किया, उन्हें चिन्हित किया गया था। कलीसिया के टर्नपुनियक नामक कलीसिया के पिता टर्नियल ने कहा था कि जो कलीसिया जो है वो शहीदों का खून का एक बीज है। यानी कि जो कलीसिया जो बनी है वो कैसे बनी है, ये खून का बीज है। यानी कि जो कलीसिया जो बनी है हमारे पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि वो किस पर बनी है, वह शहीदों के खून पे कलीसिया का बीज है। यानी कि जो बीज गिरता है उसमें क्या करता है कि बहुत सारा ढेर सारा करता है, फल को लेके आता है। हम देखते हैं कि जैसे बहुत से ऐसे जो सेवक हैं, जब वो मरे हैं वहां उस स्थान पर मरे हैं, तो वहां पर क्या हो गई है, एक कलीसिया क्या हो गई है, खड़ी हो गई है। जैसे यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह संसार के लिए मरे तो उन पर क्या हो गई, कलीसिया खड़ी हुई पूरी दुनिया के लिए। पतरस के द्वारा मरा जो उसके लिए भी कलीसिया खड़ी हो गई। और हमारे देश में जैसे थोमा आके मरे, उनके लहू बहाया और वहां पर कलीसिया क्या हो गई, वो बड़ी हो गई। और हम देखते हैं कि ग्राम स्टेन वो मरे तो उनके मरने का स्थान पर क्या हो गई, कलीसिया बड़ी हो गई। जिम एलियट क्या हो गए, वो भी मरे और उनके जगह पर जो
जंगल आदिवासी थे, एक कबीला जो दूसरे कबीला को वो मार के खा जाते थे, और वहाँ भी एक मसीही व्यक्ति जब वहाँ पर मरा तो वहाँ पे जागृति आई और वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, जीवन को परमेश्वर को दे दिया। हम देखते हैं कि मेघालय में भी क्या हो गया, कि एक शहीद नोक्सेन के द्वारा क्या हो गया, नोक्सेन वहाँ पर जो मर जाता है और अपने स्वास्थ्य द्वारा मारा जाता है, तो वहाँ पे बेदर्दी है और वहाँ पर भी क्या करता है कि वो पूरा मेघालय क्या करता है, पूरा बदल जाता है। तो यानी कि एक शहीद का जो मसीहत बीज गिरता है तो क्या करता है, बहुत ढेर सारा फल को क्या करता है, आज के द्वारा क्या हो गया कि हम देखते हैं कि वहां पर भी क्या हो गए, कलीसिया स्थापना हो गई और वहां के लोग क्या हो गए, पूरा जीवन यीशु मसीह को दे दिए। ये हजारों लोगों को जीवन देता है। यानी कि अगर ये व्यक्ति अगर वो मसीहत में अगर कुर्बान होता है, अगर वो शहीद होता है, तो वहां पर लोग क्योंकि वहां के और लोग क्या होते हैं, वो प्रभु में क्या करते हैं, विश्वास में आ जाते हैं। तो बोनी से ऐसे शहीदों के बीच में खड़े थे और जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यानी कि उन्होंने, हम लोग देखते हैं कि जो बोनी से ने क्या कर दिया, उन शहीदों के बीच में खड़े थे और उन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया, वो मसीह के लिए क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। उनकी सबसे गहरी इच्छा और अटूट कार्य उन लोगों को मोक्ष को ओर ले जाता था। यानी कि उनका जो विश्वास था, जो गहरा इच्छा थी, तो वो क्या करती थी, उनको मोक्ष की तरफ लेके जाती थी, यानी परमेश्वर की तरफ क्या करती थी, ले जाती थी। यानी कि उनके जो स्पीच था, उनका जो भाषण था, उनका जो प्रचार प्रसार था, वो किसके पास लेके आती थी, यीशु मसीह के पास। उन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना था। छोटी उम्र से ही उन्होंने बोनी से अपने खुद को भगवान से समर्पित करते हुए एकांतवासी का जीवन अपना लिया था। 30 साल की उम्र में उन्होंने एक याजक नियुक्त किया गया। उनकी बुद्धि, शास्त्र की गहरी समझ और पवित्र जीवन में उन्हें मठ के प्रमुख के पद पर पहुंचाया। क्योंकि उन्होंने ऐसी उपाधि से परहेज किया, इसके बजाय यात्रा करना और कलीसिया बनाना चुना। उनका सेवा एक अटल आंदोलन बन गया। उनको बड़ा पद था, सब कुछ मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, वो कलीसिया की स्थापना करना, कलीसिया में एक उनका क्या था कि यात्रा करना, एक उनका क्या था, एक ये बड़ा आंदोलन क्या गया था उनके जीवन, हम लोग देखने थे कि बन गया। कलीसिया के साथ साथ उन्होंने आश्रम बनाए और काम को जारी रखने के लिए याजक नियुक्त किए। यानी उन्होंने क्या कर दिया, कलीसियाओं को स्थापना की, आश्रम को बनाया और याजक को नियुक्त किए कि याजक भी सिर्फ अकेले सेवा को नहीं किए और लोगों को सेवा के लिए उन्होंने क्या कर उत्साह किए, और याजक उन्होंने क्या कर दिया, नियुक्त करके और जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें भेजा। उन्होंने अथक परिश्रम किया, खुद को इस तरह से सुविधा से वंचित रखा। उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को, वो चाहते तो अपने आप को बहुत सी सुख सुविधाओं से वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो शरीर की सुख सुविधाओं थे उससे उन्होंने क्या रखा, अपने आप को और अपने जीवन को क्या रखा, उन्होंने वंचित रखा। उनके जीवन और उदाहरण के कई लोग मसीह की ओर आकर्षित हुए। यानी उनके जीवन को देखकर कि इनके पास से चाहते थे जीवन को अपना अच्छे से बिता सकते हैं, उनको जीवन को देखकर क्या हो गए, बहुत लोग आकर्षित हुए। तो यानी कि आज हम बहुत तो लोग तो मसीह लोग को देखते हैं, लेकिन उनका कथन ही करनी फर्क है। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिसको लगता है कि भाई मसीहत तो इनके पास है, यानी कि हमें वो लोग ना बोले कि उनके पास मसीहत, लेकिन उनके जीवन को देखकर हमारा जीवन क्या हो, प्रभावित होना चाहिए। यानी हमारे जीवन को देखकर लोगों का जीवन क्या होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए। जैसे आज हम बहुत से लोगों के जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं कि परमेश्वर ने कितना आशीष किया है और कितना इनको परमेश्वर ने विस्तार से इन्हें चला रहे हैं। तो वैसा ही जीवन हमारा भी होना चाहिए कि परमेश्वर अपने, हम भी क्या हो, परमेश्वर में आशीषित हों और हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन क्या हो, वह बदल सके। कलीसिया के विस्तार में प्रार्थना की उनका एकमात्र ही हथियार था। यानी कि इन सारी चीजों के लिए उनका सिर्फ एक ही मात्र हथियार था, वो प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। तो यानी कि प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। तो आज भी इस जीवन में अगर हमें कुछ भी आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, परमेश्वर के साथ जीवन को बिताना है, तो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। तो यानी कि हमें
हमेशा क्या रखना है, अपने जीवन को प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, और परमेश्वर के साथ हमें क्या करना है, संगति रखना। और उन्हें अपने याजकों और नेतृत्व उसी ढंग से विश्वास के साथ किया, यानी कि जो उन्होंने जिसको नियुक्त किया उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, यही नेतृत्व क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, उनको सौंपा, जिन्होंने उन्होंने लोगों के दिलों में एक अस्थाई जगह बना ली। यानी कि बोनीफेस ने क्या कर दिया, अपने सेवकों के और लोगों के जीवन में क्या कर दिया, एक अस्थाई जगह लोगों के जीवन में क्या कर दिया, बना लिया। तो आज हमें भी इनके जीवन से हमें भी सीखना है कि आज हमें भी क्या करना है कि अपने जीवन को क्या करना है कि आज हमारे जीवन से भी लोग क्या करें, सीखें, और हमारे जीवन से लोग क्या करें, वो आगे बढ़े। तो यानी हमें क्या करना है कि अपने जीवन को हमें परमेश्वर को समर्पित कर देना है, और परमेश्वर को समर्पित कर देना है ताकि हमारा भी जीवन कैसे हो, परमेश्वर के समान हो, ताकि हमारे जीवन को देखकर लोग क्या हो, वो परमेश्वर के पास बने रहें। और हम देखते हैं कि 5 जून 755 ईस्वी को उन्हें क्या कर दिया कि उन्होंने सिर्फ अपने सेवकों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ एक छोटे से तंबू में वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना में घुटने के बल क्या रहे थे, बैठे हुए थे। यानी कि एक छोटे से तंबू में वो प्रार्थना करने के लिए क्या रहे थे, वो तो बैठे हुए थे। लेकिन अचानक हम लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ हथियारबंद लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं और अपनी हंसिया से चमकाते हुए अंदर घुस जाते हैं, और उन्होंने उनके रक्षकों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया, और बोनीफेस को उन्होंने क्या कर दिया, मार गिराया। एक दुष्ट ब्लेड उस पर गिरा जिससे उनका सिर कट गया। जैसे ही उनका खून बहने लगा और उनका शरीर जमीन पर क्या होते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर गिर जाता है। फिर आपकी सेवा यीशु के नाम की अनंत स्तुति लाए। यानी कि हम देखते हैं कि आपकी जो सेवा है वो यीशु मसीह में क्या है, अनंत स्तुति लाए। यानी कि हमारे सेवा के द्वारा किसको महिमा मिले, वो परमेश्वर को महिमा मिले, और अनंत स्तुति क्या है, वो हमारे जीवन से आए। संत बोनीफेस के जीवन को हमें क्या करना है, अनुप्रयोग करना है, कि उनके जीवन को हमें क्या करना है, उपयोग करना है। तो हम देखते हैं कि उनका जो एक जीवन को हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 1:7, जिसे पवित्र लोगों के पेड़ों को काटने का बोनीफेस का निडर कार्य और हमें विश्वास के लिए चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने में याद दिलाता है। यानी कि उन्होंने जो निडरता के साथ, जो धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, जिन्होंने चुनौती के साथ उन्होंने जो कार्य किया, वो क्या करता है कि हमें जिक्र करता है कि उन्होंने अंग्रेजी में क्या कर दिया, उन्होंने सुसमाचार को प्रसार किया। 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो यानी कि जब हम परमेश्वर के साथ में हैं तो परमेश्वर हमें डर भय की नहीं, हमें प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा परमेश्वर हमें क्या कर दिया है, दिए हैं। तो ईश्वर के कार्य के प्रतिबद्धता, यानी कि हमें ईश्वर के कार्य के, यानी कि उनको समस्याएं थी, विरोध था, लेकिन उसके साथ भी उन्होंने क्या कर दिया, वो परमेश्वर को कार्य को क्या रहे हैं, उन्होंने आगे बढ़ाते गए। और मत्ती किताब हम लोग 28 के 19 पद में हम लोग देखते हैं कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यानी कि इनका जो जीवन था बोनीफेस का इस वचन पर से प्रभावित था, और उन्होंने क्या कर दिया, उनके जीवन को जो प्रभावित करने वाला जो वचन था कि परमेश्वर में डर की नहीं, हमें प्रेम और संयम और सामर्थ्य की आत्मा दिया है। तो दूसरा वचन उन्हें प्रभावित किया कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों क्या करो, चेला बनाओ। वो चाहते अपने सुख सुविधाओं के लिए वो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर को महत्व दिया, और परमेश्वर के लिए उन्होंने आत्माओं को महत्व दिया। तो तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे क्या दो, बपतिस्मा दो। उन्होंने क्या कर दिया, इस सेवा को उन्होंने क्या, तो हमें ईश्वर के साथ जो उनका कार्य है, हमें प्रतिबद्ध रहना है कि परमेश्वर में क्या कार्य दिया है, हमें क्या कार्य सौंपा है। तो जिससे महान आज्ञा, जो महान आदेश परमेश्वर ने हमें दिया है, मत्ती की किताब 28 अध्याय 18 से 20 पद को हमेशा उससे हमें स्मरण रखना है। हर दिन हमें उससे मनन करना है कि हमें क्या करना है, जाना है, हमें क्या करना है, जाना है, हमें सुसमाचार सुनाना है, और उन्हें प्रभु के पास हमें क्या करना है, लाना है। तो परमेश्वर इन वचनों से आशीष करे, और आगे के समय हम ब्रदर को देते हैं। थैंक यू भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे।
हमारा बीच में जेम्स भाई है ओडिशा से, वो अंतिम प्रार्थना करेंगे। मोर स्वर्गस्थ पिता, आमने समय तुमको धन्यवाद दौछु पिता। सुंदर प्रभातटी आमको देखा साहाଯ୍य कल एवं परमेश्वर पिता तुमरी मुखनिष्ठ वाक्य को शुणापी एवं तुम दासों को मुखर हो परमेश्वर पिता आमको एक जीवन को शुणापी तुम्हें साहाଯ୍य कर सकाशे तुमको धन्यवाद दौछु पिता। ये विशेष प्रार्थना करुछु जिते जन आम जूम एकाठी हो प्रत्येक को तुम दया अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान कर एवं प्रत्येक जेपर परमेश्वर पिता मैंने तुम निमंते आ तुमरी गौरव सकाशे आहरी दैनंदिन जीवन में आम व्यवहार पार वाक्य शिक्षा चेतनार बुद्धि पार आम प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य कर पिता। यहपरी आम जीवन शेष संध्या पर्यंत तुमरी गौरव उद्देश्य आम प्रत्येक व्यवहार आम प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य कर पिता। इस समय को जो उपस्थित प्रत्येक को आज दिन को तुम हस्तर समर्पण कर प्रार्थना मंदिर प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मांगुछि तो आमीन।